किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं गोविंद पटेल। आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग लंबे आकार के फल, बड़े आकार के फल, चमकदार फल किस तरीके से हम लोग बनाएं और क्या सीक्रेट रहता है उस पड़ोसी का जिसके उतने ही मेहनत करने के बाद भी जो है आप देखते हैं कि उसके फल की क्वालिटी अच्छी रहती है। निश्चित तौर पे आप जो है बाज़ार जाते होंगे तो आपको पता होगा कि थोड़ी सी भी आपकी फल में अच्छे से चमक है या फिर उसके आकार ठीक ठाक है तो आपको जो है 5 से लेकर 10 रुपये पर किलो तक का भी जो है ज़्यादा रेट मिलता है। वहाँ पर हमको दुख लगता है। तो क्या सीक्रेट होती है उन लोगों की, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, फल का आकार, उसकी गुणवत्ता, ये सारे चीज़ को हम जो है 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक रहता है खाद, न्यूट्रिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी होती है हार्मोन्स के माध्यम से। जो बड़े बड़े पॉली हाउस या फिर जो बड़े बड़े किसान रहते हैं वो खाद के साथ तो मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ वो लोग जो है हार्मोन्स के माध्यम से भी जो है मैनेजमेंट करते हैं। तो ये जो सीक्रेट है उनका हार्मोन्स वाला, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, प्लांट हार्मोन्स जो है बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फल के आकार को बढ़ाते हैं, पौधे के भी आकार को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो है फल की गुणवत्ता, चमक, सारे चीज़ को बढ़ाते हैं। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहला हार्मोन्स होता है NAA हार्मोन्स, जिसको जो है अपना जो मार्केट में आपको प्लानोफिक्स के नाम से भी मिलता है या फिर ऑक्सिन भी बोल सकते हैं, लेकिन मार्केट के नाम की अगर मैं बात करूं तो आपको जो है प्लानोफिक्स या फिर अन्य एक कंपनी बनाती है, पता नहीं क्या नाम रहता है, बाकी ये 2-3 प्रोडक्ट के नाम से जो है मिलता है। दूसरे नंबर पे आती है जिब्रेलिक एसिड और तीसरे नंबर पे आती है साइटोकिनिन। तीनों का काम, तीनों का डोज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं NAA हार्मोन से। देखिए, NAA हार्मोन जो होता है इसका काम रहता है कि मतलब फूल और फल को झड़ने से रोकना। देखिए, क्या होगा कि सिर्फ चमक या फिर आकार बड़े होने से तो इम्पोर्टेंट नहीं रहता किसान को, भाई किसान को ज़्यादा फल भी चाहिए। तो NAA हार्मोन्स का काम रहता है कि फल के, फूल के झड़ने को रोकना और साथ ही साथ जो है उसके चमक को बढ़ाने का काम करता है। दूसरे नंबर पे आते हैं जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का काम रहता है कि आकार को बढ़ाना। वो पत्ते का आकार को बढ़ाएगा, जड़ के आकार को, तने का आकार को, फल के आकार को, सभी प्रकार के पौधे के आकार को बढ़ाना, पौधे की ऊंचाई को बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिक एसिड। तीसरे नंबर पे जो आती है वो साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम रहता है आकार को ही बढ़ाना। जैसे अब किसी प्रकार के सेल का डिवीजन करना रहता है, किसी प्रकार के फल का आपको आकार चाहिए। देखिए, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि वो सिर्फ लंबाई को बढ़ाता है, लेकिन जो साइटोकिनिन रहती है ये चारों साइड जो है उसका विकास करता है। तो ये 3 हार्मोन्स ही जो रहते हैं वो सीक्रेट रहता है बड़े बड़े किसानों का, पॉली हाउस वालों का, जिससे उनके फसल में चमक और ये चीज़ आती है। यहाँ पर जो है अब सोचने वाली बात ये है, जानने वाली बात है कि क्या क्या डोज का जो है हमको प्रयोग करना है। देखिए, जो अपना NAA हार्मोन्स होती है जो प्लानोफिक्स के नाम से आती है, उसका आपको जो है 10 ppm से आप 40 ppm का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है 10 लीटर में 2 ml देते हैं तो वो जो है 10 ppm का होता है, और वहीं अगर जो है आप 10 लीटर में 4 ml देते हैं तो वो जो है 20 ppm का होता है। तो अगर आप ज़्यादा ppm का यूज़ करते हैं तो आपके पौधे हल्के से जो है मुरझाए टाइप से होंगे सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए। वो भी गिने चुने फसल होते हैं, जैसे कि मैं मिर्च में लगभग जो है 30 ppm तक प्रयोग करता हूँ। वहीं आपका अनार वगैरह है तो आप उसमें 50 ppm तक भी प्रयोग कर सकते हैं। अनार में, आम में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। टमाटर में आप 20 ppm से ज़्यादा देंगे तो हल्का सा मुरझा जाता है सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। तो ऐसे अलग अलग रहते हैं, तो आपको 10 से लेकर 40 ppm तक का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे आते हैं जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड मार्केट में आपको 2 फार्मूला मिलेगा, एक लिक्विड में मिलता है और एक पाउडर में मिलता है, जो प्रोजीप, टेकजीप इस तरीके के नाम से रहता है पाउडर वाला, उसको टेक्निकल बोलते हैं। तो ये जो मिलता है ना, तो इसको आपको जो है पर एकड़ 2 से लेके 3 ग्राम आपको देना रहता है। कंपनी का तो डोज 1 ग्राम पर एकड़ रहती है, लेकिन अगर आपको बढ़ाना है आकार को तो आपको जो है 2 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से देते हैं। वो मिनिमम है, 2 ग्राम आप दीजिए, कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। मीडियम आकार के फल पौधे बढ़ेंगे। अगर आप इसकी मात्रा ज़्यादा देंगे तो फल के आकार तो निश्चित तौर पे बढ़ेगी, साथ ही साथ जो है पौधे की भी हाइट बढ़ जाएगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे है साइटोकिनिन। उसकी अगर मैं डोज़ की बात करूँ तो उसको जो है आप ज़्यादा भी दे दें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो कंपनी हिसाब से इसकी डोज रहती है, उसको आप दे सकते हैं। तो ये तीनों हार्मोन्स में से आप किसका इस्तेमाल करें, ये एक सवाल आती है। तो देखिए, अगर आपको जो है चमकदार फल भी चाहिए, फूल फल झड़ने से भी रोकना है, आकार भी अच्छा खासा चाहिए, पौधे का पूरा विकास भी चाहिए, तो आपको तीनों हार्मोन्स का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आपको जो है मतलब फल अच्छे से टिके, पौधे से झड़े मत, फल में जो है अच्छे से चमक आए, यही आपको चाहिए। तो आप जो है NAA हार्मोन का सिर्फ प्रयोग करें प्लानोफिक्स का,
या फिर आप जो है प्लानोफिक्स और साइटोकिनिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फल में चमकदार भी आएगी, फल की आकार में ठीक ठाक जो है नज़र आएगी। और अगर आपको सिर्फ लंबाई चाहिए, पौधे की हाइट बढ़े, फल की हाइट बढ़े, यही आपको चाहिए, तो आप जो है जिबरेलिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। फल के आकार के साथ साथ अगर आपको जो है चमक भी चाहिए तो आप Na और जिबरेलिक एसिड का भी कम्बिनेशन कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों के गुण बता दिए, आपको क्या चाहिए उस हिसाब से जो है आप उसको मिक्स करके आपको स्प्रे करना रहता है। वैसे तो बोला जाता है कि 2 हार्मोन्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप जो है सिंगल स्प्रे करेंगे तो आपको जो है बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, साथ में चिपको ज़रूर मिलेगा, शाम के टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह जो है आप स्प्रे करिए, आप देखेंगे बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो ये जो बड़े किसान रहते हैं या फिर जो अच्छे फार्मर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनके क्रॉप काफ़ी अच्छा रहता है, उनका यही सीक्रेट होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और इससे संबंधित और भी आपके मन में सवाल सुझाव होते हैं तो नीचे में कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो जो है हमारे खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आते रहता है। तो वीडियो को आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।